व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस? वहां से क्या आपको पता चल रहा है, क्या होने वाला है? जी, व्हाइट हाउस में कल प्रेस ब्रीफिंग हुई कैरोलाइन लेविट की, और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के बाद हमने व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स के साथ बात की। दिस लुक्स लाइक, देखिए तलत साहब, अभी भी सिचुएशन फ्लूइड है, इसमें बड़े डेड एंड्स अभी भी हैं, बट फ्रॉम व्हाट वी गैदर यहाँ पे व्हाइट हाउस में टॉप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से बात करके देर इज इट लुक्स लाइक इट्स हेडेड टू इस्लामाबाद। और जब हमने उनसे स्पेसिफिकली पूछा इस बारे में कि इस बारी डेलीगेशन में कौन जा रहा है और क्या हो रहा है, तो फ्रॉम व्हाट वी गेट, जैसे अभी आपकी रिपोर्टर बता रही थी, इट लुक्स लाइक समबडी वेरी हाई प्रोफाइल। हम तस्दीक तो नहीं कर सकते, बट इट appears that the president of the United States could very well attend this. I think what they are doing right now is अभी अब फील्ड मार्शल साहब तेहरान में भी इसलिए चले गए, that's what they told us yesterday, कि वो जो लास्ट मिनट के कोई हिकअप्स है वो उनको क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। There could be a grand agreement in a sense, that's what Trump wants. और इस सिलसिले में ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा ट्रम्प के लिए भी, बिकॉज ही एज यू नो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज अ थिंग फॉर पॉम्प, और इतनी बड़ी डील अगर साइन होती है, सो ही वुड वेरी मच लाइक टू बी प्रेजेंट। सो ऐसे जैसे हमें द फीलिंग वी गेट हियर इन डीसी इज दैट इट कुड वेरी वेल बी प्रेसिडेंट ट्रम्प। भाईगा कि उससे पहले उनकी टीम ने भी आना है और एक राउंड अभी बाकी है, तो जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां हैं उससे आपको एक तो इंडिकेशन मिलता है। लेकिन ये जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद आना चाहेंगे, आते हैं नहीं आते वाला तो खुद आना चाहेंगे इस डील में से। उन्होंने अब लेबनान और इसराइल के दरमियान बातचीत करवा के ये भी कह दिया कि मैंने नवी वॉर जो है वो ख़त्म करवा दी। तो ये उनके लिए आपने कहा डिफाइनिंग मोमेंट किस तरह है सादिक उनके लिए? जी, इनफैक्ट मैं आपको करेक्ट करूं, उन्होंने कहा 10वीं जंग है जो मैं रोक रहा हूं। डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है कि ट्रम्प, जी 10वीं जंग, ट्रम्प हमेशा से ये इस बात को लेकर, और अमेरिका में जनरली यहाँ पे ईरान हैज ऑलवेज बीन द टॉकिंग पॉइंट। बाकी जंग जो जहां भी है दुनिया में हो रही है वगैरह, वो तो ट्रम्प मीडिएट करा रहा है या अमेरिका मीडिएट करा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू ईरान दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस ईरान का डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है। यहाँ पे इकोनॉमी, I mean, people are feeling the pinch right now. The report kal aayi and they said that the American economy is slowing down. So America में midterms भी आ रहे हैं, तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए the fact is that कि अगर इस फ्रंट पे ईरान वॉर को लेकर कोई agreement होता है, that would actually be a very very crowning moment for Trump, not only politically, this is something that he would be able to sell in the midterms as well, कि ये जो ईरान का मसला ये हमने हल कराया।